साप्ताहिक भविष्यफल। जी, मकर राशि के लिए साप्ताहिक भविष्यफल है, वीकली हॉरोस्कोप फॉर कैप्रिकॉन्स। जी, साप्ताहिक अवधि रहेगी 2 मार्च से लेकर 8 मार्च के 7 दिन रहेंगे। आने वाले सोमवार से लेकर आने वाले रविवार तक के 7 दिन। तो मकर राशि चोट और किस्मत। मकर राशि जात को आने वाला सप्ताह ऐसा है जहां आपके थोड़ी सी लापरवाही से चोट लग सकती है, और वो चोट अगर आपके लग गई तो आपकी किस्मत ही खराब हो सकती है। लेकिन अगर आप सप्ताह के शुरू में ही उस चोट से बच जाते हैं तो किस्मत आपका साथ देगी, और ऐसा साथ देगी आपको कई सालों तक याद रहेगा। लेकिन शर्त यह है कि आप जो हैं सप्ताह के शुरू के 2 दिन सावधानी से गुजार लीजिए, बाद के 5 दिन आपके और सिर्फ आपके हैं। 7 में से 5 दिन बहुत ज़्यादा भाग्यशाली रहेंगे आप लोगों के लिए। चंद्रमा जो हैं आने वाले सप्ताह में 3 राशियाँ पार करेंगे, सिंह राशि, कन्या राशि और तुला राशि। इन तीनों राशियों में रहेंगे। साथ में आने वाले सप्ताह में जो हैं शुक्रदेव राशि बदलेंगे। 2 मार्च को राशि बदलकर मीन राशि में जाएंगे, और दूसरा जो है 3 मार्च को चंद्रग्रहण भी होगा। क्या असर होगा वो हम आपको आगे बताएंगे। जी, इस वीडियो में हम देखिए आपको पहले बताएंगे सप्ताह का भविष्यफल बताएंगे 7 दिन का। उसके बाद हम बताएंगे कि 2 और ग्रह हम देखेंगे क्या देंगे क्या देंगे लेंगे। तो हम शनिदेव का बताएंगे आप लोगों को, और केतु ग्रह दोनों का भी बताएंगे आने वाले सप्ताह में क्या असर करेंगे। उसके बाद हम आपके तीनों नक्षत्रों के बारे में बताएंगे, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र आने वाले सप्ताह में क्या करते हुए दिखेंगे। हम आपको बताएंगे, आपको जवाब देंगे, सप्ताह के कमेंट का जवाब भी देंगे। आपको जो है हम कैटेगरी बताएंगे, 8 कैटेगरीज में बताएंगे कैसा क्या है कारोबार, कैसा महिलाओं के लिए, कैसा विद्यार्थियों के लिए, कैसा प्रेम प्रसंग के लिए, कैसा हेल्थ, शेयर मार्केट, एनआरआई और यात्रा कैसे रहेंगी ये भी बताएंगे हम आपको। उसके बाद बताएंगे सप्ताह में क्या सावधानी रखनी है। अंत में आपको सप्ताह का उपाय भी बताएंगे। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। जी, और पहली बार चैनल पर पता नहीं तो आपको गुलदस्ता भेंट। देखिए, हम आपको बताते हैं पहले सप्ताह के 7 दिन कैसे रहेंगे आप लोगों के लिए। देखिए, चोट और किस्मत ये इस तरह का सप्ताह है, तो हम बता रहे हैं आपको डिटेल में। 2 और 3 मार्च सोमवार का दिन रहेगा। देखिए, सप्ताह के शुरू के 2 दिन 2 और 3 मार्च ऐसे रहेंगे जहाँ चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, अष्टम भाव में रहेंगे। चंद्रमा अच्छे नहीं माने जाते हैं। 8वें भाव में आपके चोट और दुर्घटना का योग बनेगा, ध्यान रखिए। एक्सीडेंट हो सकता है गाड़ी से, ओवर स्पीडिंग नहीं करे, और साथ में गाड़ी का रख रखाव भी ठीक करे। ऐसा हो सकता है कि गाड़ी चलाते हुए कोई पेंच या स्क्रू ढीला हो जाए और दुर्घटना हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि खड़ी गाड़ी में ही कोई शॉर्ट सर्किट से आग लग जाए। तो गाड़ी के मेंटेनेंस पर खास ध्यान दीजिए आप लोग। अपनी जो भी कार है, बाइक है, जो आप चलाते हैं, स्कूटर वगैरह, इस बात का ध्यान रखिए। आग और पानी और बिजली से हानि का योग बनेगा, सावधान रहिएगा आप लोग। दिमाग में टेंशन, अनजादा भय और चिंता रहेगी। तो इस तरह से देखिए कि 2 और 3 मार्च के दिन ऐसे हैं जहाँ व्यर्थ की आशंकाएँ आके आपके दिमाग में कुछ काल्पनिक आशंकाएँ आएंगी कि अगर मान लीजिए कि कोई बड़ी हानि हो गई, आपके शरीर को हानि हो गई, तो आपके बच्चों का क्या होगा, आपके संतान का क्या होगा। आपको ऐसी एंग्जाइटी रहेगी कि क्या पता संतान अगर बिगड़ गई, बड़ी होने पर बिगड़ गई, तो हमारा नाम खराब करेंगे समाज में ये लोग। यानी वर्तमान में सब कुछ ठीक है, लेकिन भविष्य की ये काल्पनिक आशंकाएँ आपको परेशान करेगी। सावधान, थोड़ा मनोरंजन पर ध्यान देना आप लोगों को। आपके जादू टोने और तंत्र मंत्र में विश्वास बढ़ेगा, तो ये अंधविश्वास है, इनमें समय पैसा खर्च नहीं करना है, ध्यान रखना है आप लोग। जी, और कोई आपको काला जादू से डरा सकता है, तंत्र मंत्र से भी डरा सकता है, और अचानक आप में डर बैठ जाएगा। आपको लगेगा कि कोई काला जादू आप पर कर दिया या करने वाला है, ब्लैक मैजिक। तो हम ये कहना चाहते हैं मकर राशि जात को, काला जादू, ब्लैक मैजिक ये सिर्फ अंधविश्वास है, मिथ्या है। और मकर राशि के जातकों पर ऐसे बाह्य जादू, आउटर मैजिक का कोई असर नहीं पड़ता है। 10वें भाव की राशि है, आध्यात्मिक भाव की राशि है, ईश्वर आपकी रक्षा करते हैं, इस बात का ध्यान रखिए।
तो सोम और मंगलवार जो है कुछ ऐसा रहेगा, सरकारी नौकर रिश्वत के केस में फंस सकते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिए। और आप लोगों के जो हैं कोई शारीरिक नुकसान हो सकता है, आपके जननांगों को कोई चोट लग सकती है, जरा ध्यान रखना है। चलिए ये आप दृष्टि अच्छी रहेगी आपके। सोम और मंगलवार को चंद्रमा दृष्टि करेंगे 10वें भाव पर। कैरियर में प्रमोशन का योग बनेगा। अगर आप लोगों के 2 दिन में कंपनियां खुलती हैं तो आप बात कीजिए अपने प्रमोशन से संबंधित। तनख्वाह बढ़वाना चाहते हैं, तनख्वाह भी बढ़ जाएगी, आपके सैलरी बढ़ने का योग है। पिताजी का सहयोग मिलेगा जी। और आपकी भूमि से संपत्ति से अवैध कब्जा हट जाएगा, ये आपको बड़ा लाभ होगा। आध्यात्मिक रुझान रहेगा और ईश्वर में आपका विश्वास और भी मजबूत हो जाएगा। और इस तरह से कुछ धार्मिक कार्य पूजा पाठ में थोड़ा रुझान आपका बढ़ेगा। देखिए सोम और मंगलवार ये 2 दिन है, 2 और 3 मार्च। देखते हैं कि कुछ और क्या घटनाएं होंगी। एक तो 2 मार्च को शुक्रदेव राशि बदलेंगे, मीन राशि में जाएंगे तीसरे भाव में। तो क्या देंगे आपको, देखिए जी। आप लोगों के जो हैं, हाँ उस तरह से आपको 2 मार्च को बड़ा लाभ ये हो सकता है कि आप एक बड़ा फैसला कर सकते हैं। दुकान को बड़ी बनाना, अपने घर को बड़ा बनाना। अभी तक आप कंफ्यूजन में थे, आपको लग रहा था कि जैसा तैसा चल रहे हैं, चलने दीजिए, दुकान घर वगैरह सही है, लेकिन आप 2 मार्च को फैसला कर सकते हैं दुकान भी बड़ी होनी चाहिए, या आपका घर भी बड़ा होना चाहिए, या एक एक्स्ट्रा घर होना चाहिए। ऐसा फैसला फाइनल हो जाएगा और ये फैसला बाद में बदलेंगे नहीं, इसी फैसले को लागू करेंगे और जीवन में कुछ ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण होगा। मकर राशि जात को अलग से वीडियो आपके सामने आ जाएगा। फिलहाल जो हम बताते हैं 3 मार्च को जो है आप लोगों का वर्षों पुराना सपना साकार हो सकता है चंद्र ग्रहण के दौरान जी। कोई ऐसी अधूरी इच्छा आपकी रही है कई सालों पुरानी, अचानक वो इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। कुछ ऐसे संयोग बन सकते हैं, चमत्कार हो सकते हैं आप लोगों की जिंदगी में। तो इस तरह से आपके सोम और मंगलवार बीतेंगे। तो बस ये 2 दिन सावधानी से गुजार लीजिए, सोम और मंगलवार। इसमें गलती कर दी, चोट लग गई, दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया और हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, तो बाद के 5 दिन का आप फायदा नहीं उठा पाएंगे, बस यूँ समझ लीजिए। अब चंद्रमा जो हैं 4, 5 और 6 मार्च को चंद्रमा पहुंचेंगे कन्या राशि में। कन्या राशि में यानी भाग्य के भाव में 9वें भाव में पहुंचेंगे। जैसे ही चंद्रमा 9वें भाव में पहुंचेंगे आप लोगों की किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। मकर राशि जात को एज सुन एज द मून विल एंटर इनटू द विगो जोडियक योर डेस्टिनी विल बी चेंज्ड 368 डिग्रीज जी। तो इस तरह से आपके पूरी तरह से जो है किस्मत में बदलाव होगा। भाग्य पूरा साथ देगा। बुध, गुरु और शुक्रवार ये 3 दिन रहेंगे, 4, 5 और 6 मार्च को। आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मकर राशि के जात को बिल्कुल भाग्य के भाव में चंद्रमा लगातार 3 दिन रहेंगे तो बड़ी खुशखबरी मिलेगी आपको। जो है 4 मार्च को बुधवार के दिन दोपहर के 2 बजे के से लेकर शाम को 8 बजे के बीच में कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इस टाइम को डायरी में नोट कर लीजिए जी। हाँ, तो इस तरह से जो है आपके में ये कोई अटका हुआ है, बिगड़ा हुआ है, वो काम पूरा हो सकता है। आपको अचानक खुशी हो सकती है, या ऐसी कोई आपको खुशखबरी मिल सकती है जिसकी आपने उम्मीद ही छोड़ दी हो। आप लोगों के जो हैं पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के फल मिलेंगे मकर राशि जात को बुध, गुरु और शुक्रवार को। और बहुत ही ताज्जुब होगा कि बस थोड़ी सी कोई मेहनत करेंगे, अचानक आपको बड़ा लाभ होगा और तब आपको यकीन हो जाएगा कि किस्मत भी कुछ होती है। और जब तक किस्मत साथ नहीं देती है मकर राशि जात को, आपने देखा आप कितनी मेहनत करते हैं, परिणाम आपके फेवर में नहीं आते हैं। ईमानदारी से मेहनत करने वाले लोग होते हैं मकर राशि जात को, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर पंडित, हर ज्योतिषी ये मानता है कि मकर राशि वाले लोग ईमानदारी से मेहनत करते हैं, लेकिन जब किस्मत साथ नहीं देती है तब दिक्कत आती है आप लोगों के। तो ये दिक्कत चंद्रमा आपके दूर करेंगे। बुध, गुरु और शुक्रवार को किस्मत साथ देगी। पिछले दिनों जितनी मेहनत की है उसका दुगुना, चौगुना, चौगुना और 5 गुना लाभ मिलेगा। मकर राशि जात को आपके जो हैं अचानक कोई काफ़ी त्याग किया है आपने, उसका बड़ा लाभ मिल सकता है। ये काफ़ी त्याग किया है, इसका मतलब जैसे मान लीजिए पिछले 20 साल से आपने कोई ऐसा काम किया है जो
समाज सेवा के रूप में क्या है, लोगों से कम पैसे लेकर क्या है, और दया भाव से क्या है। और ऐसी स्थिति में 20 साल तक आपकी कोई सेविंग बचत हुई भी नहीं, क्योंकि आपने उतने कमाया जितना कि आपका घर चले। लेकिन वो जो आपने लोगों के लिए भलाई का फ़ायदे का जो काम किया है वो सारा संचित है। इसी जन्म का संचित धन आपको एक साथ 20 साल का मिल सकता है, यानी कोई बड़ा चमत्कार हो सकता है। तो इस तरह से उम्मीद कीजिए बड़े चमत्कारिक दिन रहेंगे। कैरिस्मेटिक मार्कुलियस डेज आपके रहेंगे बुध, गुरुवार, शुक्रवार को। सेकंड, विवाह का योग बनेगा। विधवा, विधुर, तलाकशुदा इसका फायदा उठाएंगे। साहित्यकार, पत्रकार, कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूब चैनल और सोशल इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स को लाभ होगा। जी, आपके जो हैं विदेश यात्रा से संबंधित बाधा दूर हो जाएगी, पासपोर्ट वीजा से संबंधित, और आपकी एक बड़ी अड़चन भी ये टल जाएगी। पुलिस वेरिफिकेशन में कोई ऑब्जेक्शन है, आप उनका जवाब दे देंगे अच्छी तरह से। तो देखिए, किस्मत वाले दिन हैं 3, बहुत ही ज़बरदस्त। उसके बाद दृष्टि देखते हैं आपके। बुध, गुरु और शुक्रवार को चंद्रमा की दृष्टि, सप्तम दृष्टि, यानी सप्तम दृष्टि इनकी 7वें भाव पर रहेंगे। तो आपके कोर्ट केस में जीतने की संभावना है, कानूनी मामलों में जीतेंगे, पार्टनरशिप के बिजनेस में लाभ होगा, जीवन साथी के साथ कोई लंबा विवाद समाप्त हो जाएगा। अगर आपके जीवन साथी को दूसरों ने बहका दिया है, एक फैमिली साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ गए आपके जीवन साथी, जैसे अगर आपके पति हैं वो माता पिता के दबाव में आ गए हैं, अब आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं। और मान लीजिएगा अगर आ, आपकी पत्नी है, तो वो पत्नी भी जो हैं भाई आपके साला जी, ससुर जी के दबाव में आ गई और अब आपके खिलाफ खड़ी हो गई है। यानी पति और पत्नी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए, लेकिन दूसरों के बहकावे में। ऐसी स्थिति आपके समाप्त हो जाएगी बुध, गुरु और शुक्रवार को, और सच्चाई दोनों समझ लेंगे और दोनों जो मेल मिलाप से रहने लग जाएंगे। बहुत ही बड़ा लाभ आपको दृष्टिफल मिलेगा आप लोगों के लिए। जी, बहन और बेटी भाग्यवर्धक रहेंगी और आप जो हैं संपत्ति के मालिक बनेंगे, ऐसा योग बनेगा आपके लिए। उसके बाद हम देखते हैं आगे। हाँ, तारीख है आपके 7 और 8 मार्च। जी, सप्ताह की 2 आखिरी तारीख रहेंगी, 7 और 8 मार्च। ये दोनों दिन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। शनि और रवि, यानी ये 7 और 8 मार्च के शनि और रवि चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। 10वें भाव में तुला राशि आपके 10वें भाव बनते हैं। कैरियर, धर्म, कर्म और मोक्ष के भाव में चंद्रमा का रहना आपकी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाएगा। जी, प्रमोशन से संबंधित, कैरियर में प्रमोशन का योग बनेगा, कैरियर में बढ़ोतरी होगी, कैरियर एडवांसमेंट आपका हो सकता है। जी, अभी तक आपने अच्छे डिप्लोमे कर दिए हैं, डिग्रियां कर दी हैं, आईआईटी, एमबीबीएस, एमबीए किया है, लेकिन आपको कोई अभी जॉब नहीं मिला है। आप जो हैं क्वालिफाइड अनएम्प्लॉयड पर्सनस हैं, ऐसे ट्रेंड अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन, तो आपको जो है मनपसंद का रोज़गार मिल जाएगा। जी, और इसके अलावा आप जो हैं अपने बिजनेस को विस्तार देंगे। मकर राशि जात को व्यापार में ज़बरदस्त आपकी वृद्धि होगी। शनि और रविवार को 7 और 8 मार्च को अचानक आपको धन मिलेगा, नए ग्राहक जुड़ेंगे और व्यापार में कोई नया आइटम आप ऐड करेंगे, और ये जो नया आइटम ऐड करेंगे आने वाले दिनों में आपकी दुकान की पहचान बन जाएगी। तो इस तरह का आपके योग बनेगा। आपको जो है सरकार से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, सरकार की स्कीम का कोई बड़ा फायदा मिल सकता है, और पिताजी का साथ सपोर्ट मिलेगा, पिताजी के साथ विवाद समाप्त हो जाएंगे। तो मकर राशि की जात को राशि स्वामी शनिदेव के पिता के साथ, सूर्य के साथ जैसे विवाद होते हैं, आपके भी पिताजी के साथ विवाद हो जाते हैं। ज़्यादातर आपके पिताजी को लोग आपके खिलाफ भड़का देते हैं और पिताजी भी आपको गहरे से नहीं समझ पाते हैं, इसलिए आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ऐसे में पिता पुत्र में टक्कर होती है। आखिर इस टक्कर में मकर वाले जीतते, क्योंकि सच्चाई मकर के साथ होती है। तो ऐसा कोई विवाद है आप लोग आगे होकर सुलझा भी सकते हैं इसका, और आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। दृष्टि देखते हैं। चंद्रमा जो हैं आपके शनि और रविवार को दृष्टि करेंगे, सप्तम दृष्टि से 4थे भाव को देखेंगे, तो आपके माताजी के साथ विवाद समाप्त हो जाएंगे। ऐशो आराम की वस्तु खरीदेंगे, लग्जरी आइटम खरीदने का योग बनेगा, और आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी के कोई मेंटल टेंशन, चिंता, भय थी तो वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी।
तो इस तरह से जो है शनि और रविवार के दिन आपके बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत रहेंगे। तो मकर राशि के जात को ये आने वाला सप्ताह बहुत ही ज़बरदस्त है। शर्त है कि सिर्फ शुरू के 2 दिन सावधानी से गुजार लीजिए बस। उसके बाद आपका जो है सब कुछ जो है आपके फेवर में होगा। अब देखते हैं दो अन्य ग्रह क्या देंगे, क्या लेंगे। आज हम शनिदेव पर विचार करेंगे और केतु ग्रह पर विचार करेंगे। शनिदेव ये आपकी राशि स्वामी मीन राशि में चल रहे हैं, 2 जून 2027 तक मीन राशि में ही रहेंगे। और देखते हैं आने वाले सप्ताह में क्या करेंगे। ये आपके शनिदेव जो हैं खुद के घर के संबंध में बड़ी उपलब्धि हासिल करवाएंगे। आपका अगर खुद घर बनाना चाह रहे हैं, घर बनाने की प्लानिंग करें, उसमें अगर कुछ बाधाएं आ गई हैं, कुछ प्लॉट खरीदा लेकिन वहाँ असामाजिक तत्व, अन्य सोशल एलिमेंट, बदमाश लोग परेशान कर रहे हैं, ऐसी स्थिति आई है, तो ये सारी उलझनें आपकी दूर हो जाएंगी और आपका खुद के घर की दिशा में जो प्रयास करें आगे बढ़ेंगे। शनिदेव आपका इतना करेंगे। केतु देखते हैं मंगल के छाया ग्रह हैं ये और सिंह राशि में विराजमान है। तो मकर राशि जात को ये भी 5 दिसंबर तक सिंह राशि में रहेंगे। उसके बाद केतु जो हैं वक्र गति करेंगे, पिछले की गति में पिछली राशि में पहुंचेंगे और वो आपके कर्क राशि होगी। ये 5 दिसंबर को कर्क में पहुंचेंगे। राहु और केतु दोनों उल्टी चाल चलते हैं, वक्र गति रहती है हमेशा इनकी। ये एक फैक्ट आप याद रखिए जी। तो देखिए कि केतु जो हैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करने वाले, जरा ध्यान से सुने। पुराना घाव जो है आपका अचानक भर सकता है। अब इसको थोड़ा हम ढंग से समझाते हैं। पुराना घाव देखिए, कभी कभार क्या होता है कि हमारे कहीं चोट लगती है, छोटी मोटी घाव होता है, वो 2-3 दिन में भर जाता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है वो घाव भरने में टाइम लगता है। ये कब होता है? ऐसा है, मान लीजिए जैसे आप किसान भाई हैं, आपके पैर में कोई चोट लग गई, अब आपके पानी में आपको रहना होता है, पैर आपके पानी में रहते ज़्यादा समय तक, खेती बाड़ी करते तब, तो ऐसे में वो घाव जल्दी नहीं भरता है, लंबा चलता है। कई बार फिर अल्सर हो जाता है, घाव समय पर नहीं भरता तो इसका और अल्सर हो जाता है, हानिकारक प्रभाव हो जाता है। इसके अलावा मान लीजिए कि आपके जो पाँव हैं चोट लग गई, नए जूते पहने और उससे भी कुछ ऐसा आपके इन्फेक्शन हो गया है, वो ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि जूते तो आपको हमेशा पहनने होते हैं और इसमें भी कुछ अगर दिक्कत है तो इस तरह से घाव अगर जो नहीं भरे हैं आपके, अचानक इस सप्ताह में घाव भर जाएंगे, आपका एक बड़ा टेंशन समाप्त हो जाएगा। तो इस स्वास्थ्य की दृष्टि से केतु बहुत ही अच्छा करेंगे जी। देखते हैं कि आने वाले सप्ताह में तीनों नक्षत्र क्या करते हो, देखेंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र मकर राशि जात को ये जो हैं जीवन साथी के साथ विवाद सुलझाने में लगा रहेगा। कि पति और पत्नी के बीच में कोई झगड़ा है तो शांत करे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वाले। साथ में अपने लिए नया जीवन साथी भी तलाशेंगे। इनको खुद को भी अगर विवाह करना है तो ये लोग प्रयास करेंगे। श्रवण नक्षत्र जो हैं दूसरे के बहकावे में आकर काम बिगाड़ने का जो कुछ नुकसान हुआ है उस पर सोचेंगे और तय करेंगे कि आगे से किसी दूसरों की बातों में नहीं आएंगे। ये श्रवण नक्षत्र थोड़ा सुधार करेंगे। धनिष्ठा वाले जो हैं धन प्राप्ति के नए साधन तलाशेंगे कि किसी और तरीके से धन प्राप्त किया जाए ताकि अच्छी आर्थिक स्थिति बन जाए जी। अब हम सप्ताह के कमेंट का जवाब देते हैं मकर राशि जात को। सप्ताह का कमेंट हमने लिया है जिसमें कहते हैं कि खराब चंद्रमा जो हैं ये क्या नुकसान करवाता है, क्या उपाय करने चाहिए। बहुत ही अच्छा कमेंट है। देखिए मकर राशि जात को चंद्रमा खराब कब होते हैं, पहले देखिए जन्म कुंडली में यानी लगन कुंडली में चंद्रमा 6, 8वें या 12वें भाव में होते हैं, तब चंद्रमा खराब माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में खराब चंद्रमा क्या करवाता है? खराब चंद्रमा आपका मूड अपसेट करवाता है। जन्म कुंडली में अगर ये दोष है तो ये जिंदगी भर तक असर रहता है। ऐसे लोगों का मूड ज़्यादा अपसेट रहता है। दूसरा ये कि ऐसे लोगों के जो हैं कुछ चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहता है और इरिटेशन ज़्यादा आता है। और तीसरा ये कि ये जो हैं जल्दी टेंशन में आ जाते हैं और डिप्रेशन में आ जाते हैं। कोई थोड़ी सी बाधा आ गई, जीवन में संकट आएगा तो अचानक ये निराश हो जाते हैं। ये 3 बड़े नुकसान होते हैं तब होते हैं जब चंद्रमा खराब होते हैं जन्म कुंडली में। सवाल है क्या उपाय करने चाहिए जी। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आप लोग जो हैं सोमवार को सफ़ेद वस्तु का दान कर सकते हैं, दूध, चीनी, चावल वगैरह। साथ में जो है चांदी की अंगूठी का भी आप धारण कर सकते हैं, ये भी चंद्रमा का उपाय है।
तो ये उपाय कीजिए, चंद्रमा आपके शुभ हो जाएंगे और ये मानसिक और भावनात्मक नुकसान आपके कम होने लग जाएंगे। शुक्रिया। हाँ, अब जी जी देखिए कि आप हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप हमारे चैनल का मेंबर बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम जैसे आपको आगे बढ़ाते हैं, आप भी हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं, आप चैनल का मेंबर बन सकते हैं। चैनल का मेंबर बनने के लिए सिर्फ 89 रुपये लगते हैं, 89 रुपीज़ लगते हैं और आप चैनल का मेंबर बन जाते हैं। अब तक हमारे चैनल के कुल 370 मेंबर्स बन चुके हैं, 370 मेंबर्स। उन सभी का शुक्रिया। और आप भी मेंबर बनिए, घर जैसा बनिए। जी, अब हम देखते हैं कि कैटेगरीज 8 कैटेगरीज में देखते हैं आने वाला सप्ताह क्या देगा, कैसा रहेगा। कारोबार, काम धंधे जो हैं आपके आने वाले सप्ताह में शुरू में 2 दिन थोड़े मंदे रहेंगे, उसके बाद काम धंधे अच्छे रहेंगे। आप लोगों के हाथ में पैसा आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। महिलाओं के लिए जो है सेकेंड मैरिज का योग बनेगा। द्वितीय विवाह का विधवा विधुर तलाकशुदा को इसमें बड़ा लाभ है। इसके अलावा आपके जीवन साथी के साथ विवाद सुलझेंगे। विद्यार्थी जो हैं परीक्षा में जबरदस्त सफलता मिलने का योग है। आपके 8 मार्च रविवार की सरकारी परीक्षा इंटरव्यू वगैरह हैं, आपको ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। उम्मीद कीजिए आपका सिलेक्शन हो जाए, आप क्वालिफाई हो जाएंगे। प्रेम प्रसंग इस आने वाले सप्ताह में आपका आपके जीवन में नया प्रेम तो कम आएगा, पुराना कोई टूटा हुआ प्रेम फिर से जुड़ेगा। हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए शुरू के 2 दिन 2 और 3 मार्च सोमवार मंगलवार ध्यान रखना है, बाकी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट के लिए आपके रहेगी 5 और 6 मार्च की तारीखें अच्छी रहेगी। NRI नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए 4, 5 और 6 मार्च की तारीखें लाभ की रहेंगी और उनके कोई अटका हुआ बिगड़ा हुआ काम बनेगा। यात्राएं जो हैं आने वाले सप्ताह में आपके लिए शुभ रहेगी। धार्मिक यात्रा, व्यापारिक यात्राएं, परीक्षा की यात्राएं, आपके पर्सनल टूर्स सभी अच्छे रहेंगे। ध्यान रखना है यात्रा के दौरान कोई दुर्घटना भी हो सकती है, चोट भी लग सकती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। जी, और अब बता रहे हैं सप्ताह की सावधानी, आने वाले सप्ताह में क्या सावधानियां रखनी है। मकर राशि जात को किसी के उकसावे में आकर आप किसी से झगड़ा कर सकते हैं, तो ध्यान रखना है। कोई अगर आपको किसी के खिलाफ बहका देता है, भड़का देता है और अगर आप आवेश में गुस्से में आकर किसी से झगड़ा करते हैं तो गलती होगी। अगर आपको कोई किसी के खिलाफ बहका देता है, भड़का देता है कि वो तेरे बारे में ऐसा कह रहा था या उसने ऐसा कह दिया, तो कंफर्म कीजिए हकीकत में उसने कहा था कि नहीं कहा था। ऐसा कंफर्म करेंगे तो आप पाएंगे कि ये बात सिर्फ झूठी थी। अपने आप को थोड़ा कंट्रोल रखना है, अन्यथा बिना वजह का झगड़ा आपकी इज्जत खराब करवा सकता है। सप्ताह का उपाय, आने वाले सप्ताह में क्या उपाय करने हैं आपके, देखिए सोमवार मंगलवार खराब रहेंगे। इसके लिए उपाय बता रहे हैं। सूर्य देव को जल अर्घ्य अर्पित कीजिए और साथ में गायत्री मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं, तो इससे जो क्या है कि आपका आने वाला सप्ताह और भी अच्छा बन जाएगा। शुक्रिया आपका। मकर राशि जात को खुश रहे, खुशहाल रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। साथ में जो कमेंट करके बताइए कि हमारे ये जो साप्ताहिक भविष्य फल हम जारी करते हैं कैसा लगता है आपको, और साथ में ये भी बताइए कि आप हमारा चैनल कब से देख रहे हैं, क्या शुरू से देख रहे हैं या हाल ही के दिनों में हमारे चैनल से जुड़े। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया आपका। वीडियो को हाइप अवश्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा।